हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक प्राध्यापक परीक्षा हेतु जो पाठ्यक्रम में हिंदी का पोर्शन दिया गया है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य एवं हिंदी भाषा का इतिहास, व्याकरण, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, प्रमुख लेखकों या कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाओं को पढ़ना है। तो इसके पहले क्रम में हम आज बातचीत करेंगे प्रमुख कवियों की रचनाओं पर। ठीक है, इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में सारे मैटर्स उपलब्ध हैं, उनको आप देख सकते हैं। सामान्य व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण से संबंधित भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यूपी जूनियर एडेड एग्ज़ाम में नया जो टॉपिक शामिल है, अपठित गद्यांश तथा पद्यांश, इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट हम करवाएंगे। आज प्रमुख कवियों की रचनाओं पर बातचीत करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल जब तक ठीक से हम नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रैक्टिस सेट करना उतना सार्थक नहीं लगता है। तो जिन लोगों ने प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर्स की तैयारी की होगी, उनकी तैयारी एकदम कंप्लीट होगी। केवल रिवीजन के लिए इस वीडियो लेक्चर को वे सुन सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जितने भी खंड हैं, उनके प्रमुख कवियों और रचनाओं को। तो आदिकाल पर अगर चर्चा करें तो पहली रचना है खुमान रासो, जिसके रचनाकार हैं दलपति विजय। विशल देव रासो, नरपतिनाल। हम्मीर रासो, सारंगधर। परमाल रासो, जगनिक। परमाल रासो को कई बार आल्हा खंड भी लिखा जाता है, तो ध्यान में रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है। ठीक है, तो ये सब आदिकाल की रचना है। अगली रचना है भविष्यत कहा, धनपाल। भरतेश्वर बाहुबली रास, मुनिजिन विजय। रेवंत गिरिरास, विजय सेन सूरी। श्रावक चार, देवसेन। स्थूली भद्ररास, जिन धर्मसूरी। प्राकृत पैंगलम, लक्ष्मीधर। राउर वेल, रोड़ा। ठीक है, तो ये सारे इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं आदिकाल से संबंधित। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका, मधुकर भट्ट। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, रासो ग्रंथ जितने हैं, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई। विजयपाल रासो, नल सिंह। कीर्तिलता, विद्यापति। इसके अलावा कीर्ति पताका, पदावली, इन दो रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। संदेश रासक, अब्दुर्रहमान। पौमचर्यु, स्वयंभू। तो इस तरीके से आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उन पर हमने विचार किया। अब हम भक्तिकाल पर चर्चा करते हैं। भक्तिकाल, जिसको कि पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। साखी, कबीरदास। वीजक, कबीरदास। पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी। अखरावट, जैसी। आखरी कलाम, जैसी। चित्ररेखा, जैसी। मृगावती, कुतुबन। सूरसागर, सूरदास। ये प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं पर ही चर्चा की जा रही है। अंदर तक घुसकर बात करने की कोशिश नहीं है, क्योंकि जो स्तर है, इसका जो लेवल है, उसी हिसाब से हम यहाँ पर तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सुर सरावली, सूरदास। साहित्य लहरी, सूरदास। गोवर्धन लीला, सूरदास। नाग लीला, सूरदास। पद संग्रह, सूरदास। सुर पचीसी, सूरदास। भ्रमर गीत, सूरदास। रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, विनय पत्रिका, तुलसीदास। कवितावली, तुलसीदास। गीतावली, दोहावली, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये भी किसकी रचना है? तुलसीदास की है। ठीक है, रामलला नैछू, तुलसीदास। रामाज्ञा प्रश्नावली, तुलसीदास। एक चीज़ और है कि जब आप खुद से पढ़ते हैं तो कई बार चीज़ें याद नहीं होती हैं, जब आप सुन लेते हैं उन चीज़ों को तो दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहती हैं। तो इसलिए इस लेक्चर को आप आराम से कान में लीड लगाकर सुन भी सकते हैं। ठीक है, ऑडियो के तहत। अगला प्रश्न है, अगली रचना है तुलसीदास की, हनुमान बाहु, तुलसीदास। हनुमान बाहु, सवाल कई बार आता है कि उनके बाहु में पीड़ा हुई थी तो किस रचना को उन्होंने लिखा था, तो हनुमान बाहु नाम है उसका। पार्वती मंगल, तुलसीदास। जानकी मंगल, तुलसीदास। बरवय रामायण, तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी, तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद
नरसी जी का मायरा मीराबाई, राग गोविंद मीराबाई, गीत गोविंद की टीका मीराबाई, सुदामा चरित नरोत्तम दास, बरवे नायिका भेद रहीम, सुजान रसखान रसखान, प्रेम वाटिका रसखान। तो ये प्रमुख कवि हैं, उनकी रचनाएं थी। ठीक है, अब हम रीतिकाल के कवियों पर चर्चा कर लेते हैं। रीतिकाल में रामचंद्रिका केशवदास, कवि प्रिया केशवदास, रसिक प्रिया केशवदास, नक्शिक केशवदास, रतन बावनी केशवदास, वीर सिंह देवचरित केशवदास, जहांगीर जसचंद्रिका केशवदास। जहांगीर जसचंद्रिका की तरह ही मिलती जुलती रचना है जयमयंक जसचंद्रिका, जो कि आदिकाल की रचना है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिए और इसको भी ध्यान में रखिए। कोकसार घनानंद की रचना है, रस केलीवल्ली घनानंद, कृपाकंद घनानंद की रचना है। तो ये सब रीतिकालीन रचनाओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा विज्ञान गीता केशवदास की रचना, सतसई बिहारी, शिवराज भूषण भूषण की रचना, शिवा बावनी भूषण, शिवा शौर्य भूषण, छत्रसाल दशक भूषण, भूषण उल्लास भूषण की रचना, दूषण उल्लास भूषण। यहाँ पर आप देख रहे हैं भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, ये दोनों भूषण की रचनाएं हैं। भूषण हजारा भूषण, तो भूषण की रचनाओं को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेन जो रचना है, जैसे शिवराज भूषण हो गया, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अगली जो रचना है कविकुल कल्पतरु चिंतामणि, छंद विचार चिंतामणि, पिंगल चिंतामणि, श्रृंगार मंजरी चिंतामणि, रस मंजरी नंददास। ठीक है, तो नंददास कृष्ण भक्ति शाखा के आगे बीच में। काव्य निर्णय भिखारीदास, सुधानिधि, तोष, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसारणव सुखदेव मिश्र, इश्कनामा बोधा, नरसी जी का मायरा, और ये सब हम पहले ही पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो आगे हम अगले कालखंड की रचनाओं को देखते हैं। इसी में कुछ और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि सेनापति कवित रत्नाकर, रसराज मतिराम, ललित ललाम मतिराम, छंदसार मतिराम, साहित्यसार मतिराम, लक्षण श्रृंगार मतिराम, मतिराम सतसई, ये भी मतिराम की है। इसके अलावा देव की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, रस विलास, शब्द रसायन, भाव विलास, अष्टयाम। ठीक है, सुजान विनोद, प्रेम दीपिका, ये सब कवि देव की हैं। इसके अलावा जो रचनाएं हैं, जगत विनोद पद्माकर, पद्माभरण पद्माकर, हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर, प्रबोध पचीसी पद्माकर। तो ये यूपी जूनियर एडेड प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक के दृष्टिकोण से ये सारे जो कवि थे और उनकी रचनाएं हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनको दिमाग में रखिए। ठीक है, अगर आधुनिक काल की बात करें उसमें भी भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु ने ही ढेर सारी कविताएं की हैं, उनकी रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। प्रेम फुलवारी, प्रेम प्रलाप, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, भारत वीरत्व, विजय वल्लरी, विजयिनी, विजय पताका, उर्दू का स्यापा, इसको ध्यान में रखना है, बंदर सभा, नए जमाने की मुकरी। अब जब आदिकाल आप पढ़ेंगे तो अमीर खुसरो का नाम उसमें आता है, जो कि पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते थे। आधुनिक काल में भारतेंदु ने कुछ नए ज़माने की मुकरियाँ लिखी हैं, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसको आप ध्यान में रखिए। अगर द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, गंगावतरण रत्नाकर, गंगा लहरी रत्नाकर, श्रृंगार लहरी रत्नाकर, समालोचना दर्श रत्नाकर, जो कि इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, हिंडोला रत्नाकर, हरिश्चंद्र रत्नाकर, कलकाशी रत्नाकर, विष्णु लहरी रत्नाकर की रचना है, प्रकीर्ण गद्यावली रत्नाकर। फिर फेमस जो रचना आ रही है, प्रिय प्रवास हरिऔध, वैदेही बनवास हरिऔध, रस कलश, चोखे चौपदे, रुक्मणी परिणय हरिऔध, प्रद्युम्न विजय, चुभते चौपदे, रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु श्रवण हरिऔध की रचना है, प्रेमाम्बु प्रवाह। देख रहे हैं कि प्रेमाम्बु श्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह,
इन दोनों रचनाओं को हरिऔध ने लिखा है। फिर रस कलश हरिऔध की रचना है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए मेन रचनाओं में हरिऔध की जैसे कि प्रिय प्रवास का नाम आ जाता है, रस कलश का नाम आता है, चुपते चौपदे का नाम आ जाता है, चोखे चौपदे का नाम आता है। तो इस तरीके से एक रिवीजन भी आपका हो जाएगा और बाकी मेन जो कवि हैं उनकी रचनाओं को भी आप ध्यान में रखेंगे। साकेत मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त, द्वापर मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी सिद्धराज, अनघ, चंद्रहास, तिलोत्तमा, शकुंतला, ये जितनी भी रचनाएं सब मैथिली शरण गुप्त की हैं। इसके अलावा त्रिपथगा, कुणाल गीत, नहुष, ये सब मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। अब अगर छायावाद पर बात करें, छायावाद की झरना, प्रेम पथिक, चित्राधार, कानन कुसुम, करुड़ालय, उर्वशी, प्रेम राज्य, शोकोच्छ्वास, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा हम निराला की रचनाओं को देख लेते हैं, जिसमें कि अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अर्चना, राम की शक्ति पूजा, अपरा, सरोज स्मृति, तुलसीदास, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने लिखा नए पत्ते, बेला, आराधना, गीत गुंज, जूही की कली, ये सब निराला की रचना है। जूही की कली से एक प्रसंग जुड़ा हुआ है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसे छापने से इनकार कर दिया था। तो ये सब स्टोरी भी अपने दिमाग में आप रख सकते हैं। छायावाद के अगले जो फेमस कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, उनकी रचनाओं को देखें तो वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, उत्तरा, लोकायतन, ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके अलावा कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, ग्रंथि, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, वाणी, रश्मि बंधु, ये सारी रचनाएं जो हैं सुमित्रानंदन पंत की हैं। इसके अलावा किरण वीणा, पल्लविनी, समाधिता, ये सब सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत ने बहुत कविताएं लिखी, जिसमें कि गीतहंस, गंधविधि, सत्यकाम, रीता, परिवर्तन, ठीक है, नौका बिहार, ये सब रचनाएं जो भी हैं ये सुमित्रानंदन पंत की हैं। छायावाद की जो मशहूर कवित्री हैं महादेवी वर्मा, उनकी कविताओं को भी देख लेते हैं, जिसमें कि निहार, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, रश्मि, सप्तपर्णा, संधिनी, ये सब जो भी कविताएं हैं सब महादेवी वर्मा की हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अगला जो कालखंड है जिसका नाम है आधुनिक काल, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, तो उसमें देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कविताएं हैं, जिसमें कि रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, रसवंती, सामधेनी, चक्रवाल, हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत, परशुराम की प्रतीक्षा, इम्पॉर्टेंट, नीम के पत्ते, ठीक है, ये सब दिनकर की कविताएं हैं। इसके अलावा नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू, बापू, धूप छां, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं, प्रणभंग, ये सब जितनी भी कविताएं थीं सब रामधारी सिंह दिनकर की थीं। इसके अलावा अगर बात करें तो अज्ञेय ने कविताएं लिखी हैं, जिसमें उनकी कविता है इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। फिर अंधा युग नाम से लिखा धर्मवीर भारती ने, तो इसको भी ध्यान में रखिए। इसके अलावा राम कुमार वर्मा ने कुछ कविताएं लिखी हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं, जिसमें कि चित्ररेखा, उत्तरायण, वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, अंजलि, अभिशाप, संकेत, रूपराशि, चंद्र किरण, ठीक है, तो ये सब है। फिर राम नरेश त्रिपाठी की कुछ रचनाएं, जिसमें कि पथिक, ग्राम्य गीत, मिलन, स्वप्न। माखनलाल चतुर्वेदी की कुछ कविताएं हैं, जिसमें कि हिमतरिंगड़ी, वेणुलो गुंजे धरा, हिम कीर्तनी, माता, समर्पण, युग चरण, ठीक है। और महादेवी वर्मा की तरह ही सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ रचनाएं हैं, जिनको कि जाना चाहिए।
जिसमें नाम है मुकुल, त्रिधरा, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति प्रेम, जलियांवाला बाग, झांसी की रानी, जो कि काफ़ी फेमस कविता रही है सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके अलावा युगाधार सोहनलाल द्विवेदी का, दूध बताशा सोहनलाल द्विवेदी, भैरवी सोहनलाल द्विवेदी, कई बार रचनाएं पूछी जा चुकी है। विषपान सोहनलाल द्विवेदी, वासव दत्ता सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है, इसके अलावा सोहनलाल द्विवेदी की और रचनाएं हैं जिसमें कि कुणाल, वासंती, चित्रा, प्रभाती, बांसुरी, झरना, ध्यान रखिए झरना जयशंकर प्रसाद की भी है और सोहनलाल द्विवेदी ने भी लिखा है, बिगुल, ये सारी जितनी भी रचनाएं हैं सब सोहनलाल द्विवेदी की हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं फेमस हैं जिसमें कि मधुकलश, ठीक है, बुद्ध का नाच घर, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, हरिवंश राय बच्चन की रचना। फिर सतरंगिनी, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, ये सब हरिवंश राय बच्चन की रचना है। खासतौर से ये जो मिलन यामिनी है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इसको। आगे की रचनाओं को और विस्तार से हम देख लेते हैं जिसमें कि उनकी रचना है इंद्रधनुष, रौदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, अरि वो करुणा प्रभामय, सुनहले शैवाल, बावरा अहेरी, महावृक्ष के नीचे, भग्नदूत, पूर्वा, चिंता, रूपांबरा, कितनी नाव में कितनी बार, तार सप्तक का इन्होंने संपादन किया था, उसको भी ध्यान में रखना है। सागर मुद्रा, अभी जीआईसी के एग्जाम में इस रचना को पूछा गया था। नदी के बांक पर छाया, आगे पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो ये सब आगे की रचनाएं, इनको ध्यान में रखना है। फिर शूल फूल, नरेंद्र शर्मा की रचना है। करना फूल, प्रवासी के गीत, ये कई बार पूछा जाता है, नरेंद्र शर्मा। पलाश वन, ये भी है नरेंद्र शर्मा। रक्तचंदन, अग्निशस्य, कदली वन, द्रौपदी, ये सब नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं, तो इनको ध्यान में रखिए। नरेंद्र शर्मा की एक दो रचनाएं और हैं जिसमें कि उत्तरजय, सुवर्णा। ठीक है, अब भवानी प्रसाद मिश्र की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं जिसमें कि गीत फरोश, काफ़ी फेमस रचना, परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशती, खुशबू के शिलालेख, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। फसलें और फूल, ये सारी जितनी भी रचनाओं का नाम लिया भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, इन्होंने काफ़ी रचनाओं को लिखा है। त्रिकाल संध्या, कालजयी, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। अब गिरिजा कुमार माथुर की रचनाओं को देख लेते हैं जिसमें धूप के धान, मंजीर, नाश और निर्माण, ये फेमस कविताएं हैं इनकी। शिलापंख चमकीले, जो बद नहीं सका, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प, ये सब गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। इसके अलावा मुक्तिबोध की रचनाओं को देख लेते हैं। चाँद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये मुक्तिबोध। फिर अंधेरे में मुक्तिबोध की कविता है, उसको भी ध्यान में रखिए। ठीक है, ब्रह्म राक्षस। इसके अलावा धर्मवीर भारती के अंधायुग को तो हमने देखा, उन्होंने कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, ये उनकी खास रचनाएं हैं। ठीक, फिर नागार्जुन की रचनाओं को हम देख लेते हैं। नागार्जुन ने कई रचनाओं को लिखा है जिसमें कि भस्मांकुर, युग धारा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, युग धारा और युग की गंगा। ठीक है, तो युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की है, जबकि युग धारा नागार्जुन की रचना है। सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ये सब नागार्जुन की रचना है। खिचड़ी विप्लव देखा हमने, नागार्जुन। हजार हजार बाहों वाली, ये सब नागार्जुन की रचना है। अब शिवमंगल सिंह सुमन, ये भी उस समय के फेमस कवियों में से एक थे जिन्होंने लिखा है प्रलय सृजन, हिल्लोल, हिल्लोल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। जीवन के गान, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमाचल, मिट्टी की बारात, ये फेमस रचना। फिर केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं को देख लेते हैं जिसमें कि युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रचना। आग का आईना, ये है केदारनाथ अग्रवाल। इसके अलावा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है पंख और पतवार, हे मेरी तुम। ठीक है, माझी
न बजाओ बंसी, ये भी उनकी रचना है। उसको जब जब देखा लोहा जैसा देखा, तो इस रचना को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। त्रिलोचन, जिनका कि पूरा नाम है वासुदेव सिंह, इनकी रचना है धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्धान, तुम्हें सौंपता हूँ। ये सब त्रिलोचन की कविताएं थीं। ठीक है। इसके अलावा केदारनाथ सिंह की रचनाओं को अगर देखें, काफ़ी फेमस, और जब आप तार सप्तक पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका नाम आता है। अकाल में सारस, अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, बाघ, टॉलस्टॉय और साइकिल, जीने के लिए कुछ शर्तें, प्रक्रिया, सूर्य, एक प्रेम कविता को पढ़कर, आधी रात, ये जितनी भी रचनाओं का मैंने नाम लिया सब केदारनाथ सिंह की हैं। इसके अलावा अशोक वाजपेयी, फेमस कवि, इनकी रचना है शहर अब भी संभावना है, ये कविता। फिर अगली कुछ कविताएं हैं जिसमें है तत्पुरुष, बाहरी अकेला, इबारत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, विवक्षा, ये सब अशोक वाजपेयी की कविताएं हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हमने काव्य खंड पर विचार किया, जो कि यूपी जूनियर एडेड प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर्स की वैकेंसी के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट थे। तो जिन लोगों ने इन रचनाओं को पढ़ा होगा उनका रिवीजन हुआ होगा, और जिनको थोड़ा सा गाइडलाइन लेना रहा होगा कि यूपी जूनियर एडेड की हिंदी का जो पोर्शन है या पार्ट है उसकी तैयारी कैसे करें, तो उसके एक खंड पर आज मैंने चर्चा की, जिसमें कि कवियों को हमने शामिल किया था। अगले लेक्चर में हम गद्य पर बात करेंगे और इसके बाद इन पर आधारित कुछ प्रैक्टिस सेट को भी हल करेंगे। तो कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि ये टॉपिक आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।